हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट डे दैट इज 31st को बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। तो जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि हमारे पास आज के दिन 9:10 के पहले रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक हमें पता चल जाता है कि हमारा बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है। जब भी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम अपने प्रीवियस डे को देते हैं। जो हमारा प्रीवियस डे था उसमें मॉर्निंग में हमें बुलिशनेस दिखी थी, फिर प्राइस एक रेंज बाउंड हो गया था एंड आफ्टरनून में हमें एक बेरिश मूव मिला था जिसने एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमें ओपनिंग मिल रही थी राइट, वो इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज मिल रही थी और वो एक गैप डाउन थी। उसको हम फ्लैट भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोज प्राइस के बहुत नियर थी। जो हमारा सीपीआर है वो बहुत ही नैरो है, तो इन केसेस में आप सीपीआर को इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। उसका बेसिक रीजन ये है कि जब भी सीपीआर नैरो होता है राइट, वो उतना पावरफुल होते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जोन थे हमारे लिए आज के लिए वो थे ये पीडीएच एंड आर1 और पीडीएल एंड एस1, क्योंकि इन दोनों जोन से हमें प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखा है। हमारे जो पीडीएल जोन था उसने एक सपोर्ट की तरह काम किया था प्रीवियस डे एंड वहां से प्राइस को बाउंस दिया था। जो हमारा पीडीएच था उसने प्राइस को नीचे पुश किया था एंड वहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखा था। अब इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। तो हमारा ट्रेड प्लान ये था कि अगर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर जाता है राइट, तो वो अपने सपोर्ट जोन के पास है, हम वहां से इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। बट सपोज अगर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम उन सेंटीमेंट्स के बेसिस पे ट्रेड करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर पहले ही हमें एक रेड मूव मिल जाता है राइट, तो हमारे पास पीडीएल एंड एस1 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमें इसके ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट बेयरिश जा सकता है, बट अगर ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो वापस से हमें एक ऊपर की तरफ बाउंस दे देगा। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये थी कि अगर हमें मॉर्निंग में ही ग्रीन मूव मिल जाता है राइट, तो हम वेट करेंगे प्राइस कब एग्जॉस्ट करता है एंड अकॉर्डिंगली हम एक शॉर्टिंग की ट्रेड लेंगे। तो आई होप ये ट्रेड प्लान सब आपको क्लियर हो गए होंगे एंड मेरा एक बेसिक रूटीन होता है कि मैं पहले 15 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ एंड प्राइस को सेटल इन होने का मौका देता हूँ। सो अब डिस्कस कर लेते हैं हम अपना प्राइस एक्शन जो आज मार्केट ने बनाया। हमारी जो फर्स्ट 3 कैंडल थी राइट, हर एक कैंडल ने हमारी प्रीवियस रेंज ब्रेक की है। तो यहां से हमारा आउटकम बुलिश निकल के आया, बट ये सेम चीज हमारे थर्ड प्लान से ओवरलैप कर रही है जहां पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसका हम डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। पिछले वो वीडियो में हमने जब यहाँ पे देखा था राइट कि आउटलुक हमारी बुलिश बनी थी, तब हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, बट जब यहाँ पे हमारी आउटलुक बुलिश बनी है एंड स्टिल हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आपको ये दोनों का प्राइस एक्शन एनालाइज करना है एंड आपको अपने लिए नोट्स बना के रखने कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अब आते हैं हम वापस अपनी चार्ट एनालिसिस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, प्रीवियस डे जब हमें स्वेलिंग प्रेशर मिलने लगा अराउंड पीडीएच इस जोन से, तो हमारे पास लोअर लोज बन रहे थे एंड जो हमारा ये पर्टिकुलर जोन था राइट, इसने हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिया था, क्योंकि आप ये बिग रेड कैंडल देख पा रहे हो एंड ये सेम कैंडल ने हमारी इस नैरो रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया था। तो जब मैं आज का प्राइस एक्शन देख रहा हूँ राइट, प्राइस एक्शन वहां पे आ रहा है एंड ग्रेजुअली छोटी छोटी कैंडल्स बनाता जा रहा है एंड जब ये छोटी कैंडल्स बनती है राइट, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि अब आप यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की मैं ट्रेडिंग करता और मैं ये ट्रेड प्लान का रूटीन फॉलो नहीं करता राइट, तब मैं लाइव मार्केट में मैं कंफ्यूज हो जाता कि इस जोन में क्या मुझे लॉन्ग जाना है कि मुझे शॉर्ट जाना है। बट अगर आपके पास आपका ट्रेड प्लान्स रेडी होते हैं राइट बिफोर मार्केट ओपन, तो आपका माइंड क्लियर होता है एंड आप राइट ट्रेड्स ले सकते हो। जब ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लग गई राइट, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमारे पास बाइंग प्रेशर वीक हो रहा है एंड जो सेलर्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक शॉर्ट ट्रेड बना ली थी। टारगेट मेरा इस कैंडल का लो था। ये कैंडल मैंने क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि जो सेकंड कैंडल थी राइट, उसमें आप देख रहे हो एक तरीके का बाउंस मिला है हमें, जहां पे हमें लोअर विक कोई नहीं मिली। एक पॉइंट रिलेटेड टू स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो राइट, कोई भी मेरा पिवट लेवल क्लोज पे नहीं है, बट स्टिल मैंने एक ट्रेड ले ली। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर एक भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती राइट, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता एंड मैं इस ट्रेड में बैठता ही नहीं। एंड टारगेट मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, बट क्या मैं एग्जैक्टली उस टारगेट को रीच करने का भी वेट करूंगा? अगर मुझे यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाएगी एंड मुझे 30 से 40 पॉइंट्स देके चली जाएगी राइट, तो मैं पहले एज एन ऑप्शन बायर वो पॉइंट्स कैप्चर करूंगा। तो आपको एक चीज समझना है कि जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो राइट, ये बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेडिंग है एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वो बहुत ही चैलेंजिंग एंड बहुत ही डिसिप्लिन एंड पेशेंस का काम है। एज एन ऑप्शन बायर आपकी मेंटेलिटी पहले ये होनी चाहिए कि मैं कैसे पैसा बनाऊं। आपको जब यहाँ पे मोमेंटम दिख गया एंड आपके प्राइस का टारगेट रीच करने से पहले ही आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जॉस्ट हो गई, दैट इज फाइन, आप यहाँ बुक करो एंड अपना अकाउंट ग्रीन करो। इस टाइप के प्राइस एक्शन में राइट, यहाँ पे कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं आता। तरीके के प्राइस एक्शन में आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करनी होती है, वहां पे अपने पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं।
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोगों ने यहाँ से ये रिवर्सल आइडेंटिफाई कर लिया था एंड आपने क्या लॉजिक लगाया था, क्या सब्जेक्टिव वे से आपने सोचा था कि ये रिवर्सल के लिए। मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक के जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे थे एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अपने मार्केट को ब्रेक डाउन कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं 11 बजे एंड 1:30 बजे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, जो मेरा पहला सेक्शन है राइट, उसमें एक तरीके का इनडिसीजन था, बुलिश हुआ फिर वापस से बेरिश हो गया। जो सेकंड बना वहां से प्राइस कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया एंड ऊपर की तरफ मूव करना, एंड थर्ड में वो बुलिश हो गया। तो जब भी आपको प्राइस एक्शन कंफ्यूज करे, आप हमेशा उसका सेक्टर बना लो। ऐसे वर्टिकल लाइंस यहाँ ट्रेडिंग व्यू से आपको दिख जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे आप प्लॉट कर लो एंड उसके बाद राइट पूरे चार्ट को एक तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, बट उनको ब्रेक डाउन करके आप एनालिसिस कर सकते हो। दिन ट्रेडर्स क्या गलती कर सकते हैं पता है आपको? जब ये एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई राइट, उसके बाद जब ये प्राइस यहाँ पे लोअर लोज बना रहा था राइट, ये मैं कंफर्टेबल नहीं था यहाँ पे शॉर्टिंग जाने के लिए। उसका बेसिक रीजन है ये बुलिश पिलर, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। दूसरी चीज, ये प्राइस ऑलमोस्ट 11 बजे के अराउंड ही यहाँ तक पहुंच गया था। प्राइस को ब्रेक डाउन देना है राइट, तो उसको फर्मली लोअर लोज बनाने हैं एंड लोअर हाइज बनाने हैं। बट यहाँ पे तो आप जैसे प्राइस एक्शन देख सकते हो राइट, बहुत ही वोलेटाइल था। बट अगर आप समय दोगे प्राइस को सेटल इन होने का राइट, आपको यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखेगी। वो क्या दिखेगी? यहाँ पे आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है एंड आप इस पर्टिकुलर कैंडल से राइट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाना स्टार्ट कर सकते थे। लाइव मार्केट में आपको इसी तरीके की एनालिसिस करनी होती है। अब जो ट्रेडर्स ने यहाँ पे राइट शॉर्टिंग पोजीशन बना दी होगी राइट, इस तरीके का प्राइस एक्शन देख के, ये एक तरीके की पूरी शॉर्ट कवरिंग आ गई है। तो आज के दिन प्राइस एक्शन काफी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें डबल बॉटम दिखा था और हमें मॉर्निंग में हमारा ट्रेड प्लान भी हमने एग्जीक्यूट कर लिया था। सिर्फ इसी रीजन से मैं कहता हूं कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में जाके अपने आप को ओवर कंफ्यूज मत करो। सबसे ज्यादा एम्फेसिस अपने प्रीवियस डे को दो कि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। Currently जो प्रीवियस डे का बायस होता है राइट, वो हमें मॉर्निंग्स में दिखता है। उसके बाद प्राइस अपने आप को सेटल इन करके एक नई तरीके से मूव कर सकता है। सो आई होप ये 30 मई की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि 31 मई को बैंक निफ्टी किस तरीके का प्राइस एक्शन बना सकता है। 1 मई के लिए जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो हमारा प्रीवियस डे था राइट, उसमें आफ्टरनून में हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हमारा सीपीआर मॉडरेटली वाइड है एंड इन बेसिस पे अगर मेरा प्राइस सपोज कहीं भी आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है गैप अप, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जिन पार्टिसिपेंट्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी राइट, वो प्रॉफिट बुकिंग कर दें एंड प्राइस वापस से नीचे की तरफ गिर जाए मॉर्निंग सेशन में एंड उसके बाद हो सकता है स्टेबलाइज होकर वापस से रिकवर करे। बट ये सब चीजें आपको प्राइस एक्शन देख के ही आइडेंटिफाई करनी है। बट अगर यहाँ पे ओपन होकर प्राइस सीधा ऊपर की तरफ भागने लग जाए राइट, तब आप इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बनने का वेट करना एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। क्योंकि इन केसेस में राइट हमारा 20 EMA बहुत फार है, मतलब प्राइस अपने मीन से बहुत दूर रहेगा। इसको स्टेबलाइज होने का समय देना एंड फिर ट्रेड करना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमारा मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एंड जो हमारा प्रीवियस डे है राइट, उसकी जो क्लोजिंग मिली है वो हमें सीधा पीडीएच के अराउंड ही मिल गई है, मतलब इसने अपने डे हाई पे ही क्लोज कर लिया है। सो फ्लैट के केसेस में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे राइट, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो वो नर्वस हो जाएंगे एंड हो सकता है कि फ्लैट में ओपन होते ही हमें एक रेड कैंडल दिख जाए, उसके बाद प्राइस स्टेबलाइज होकर वापस से नया ट्रेंड बनाए। अब चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो आपको प्राइस एक्शन देख के करना है। यहाँ प्राइस वोलेटाइल रहेगा, उसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोग थे वो फंस गए, उनको अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गैप अप हो जाए। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, मतलब कहीं भी इस जोन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट, ये पीडीएल के क्लोज है, तो यहाँ पे ना मल्टीपल सपोर्ट्स है हमारे पास। प्राइस ने यहाँ से अच्छे से बाउंस किया है 2 दिन, तो हो सकता है कि यहाँ से भी प्राइस हमें बाउंस करके ऊपर ही जाता हुआ दिखे। बट अगर प्राइस यहाँ पे टोट के नीचे चला गया राइट, तो आप सेम इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने का वेट करना एंड प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना। जहां तक मुझको लगता है कि अगर प्राइस कभी भी पीडीआर में ओपन हो गया राइट कल के दिन, तो आपको फिर से एक साइडवेज दिखेगा। अगर उसको ट्रेंडिंग बनना है राइट, तो उसको इस रेंज को छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे अच्छा सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग का है कि अगर वो नीचे गिर गया पहले और यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया कहीं सीपीआर के पास, तब वो एक हमें बड़ा मूव दे सकता है। बट अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं रही तो यहीं फंसा रह जाएगा ना, आपको एक साइडवेज दे देगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए राइट, गैप अप के लिए, फ्लैट के लिए एंड गैप डाउन के लिए, आप नोट रखना बैक ऑफ द माइंड एंड अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान फ्रेम कर लेना जैसे आपको पता चले कि प्राइस एग्जैक्टली ओपन कहाँ हो रहा है। बट जो आप ट्रेड प्लान बनाओगे वो सेम मेरी जो 360 डिग्री की एनालिसिस होती है उसके हिसाब से ही बनाओगे। तीनों तरीके से मूव आइडेंटिफाई करना कि सीधा ऊपर भागेगा तो क्या होगा, सीधा नीचे भागेगा तो क्या होगा एंड अगर रुक गया तब क्या होगा। एंड ये सब चीजें कैसे एनालाइज करोगे? ऊपर भागा तो क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, नीचे भागा तो क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर होल्ड कर गया तो फिर उसके रेंज का एंड सेंटिमेंट्स का समझो एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड।
सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है मेरे चैनल में वो आप वो भी बता सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।